एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना चलते चलते एक भयानक और घने जंगल में पहुंच गए। वह जंगल इतना घना था कि धूप भी उसके अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल में न पहुंच पाने की वजह से दिन के समय में भी रात जैसा एहसास हो रहा था। वह जंगल देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। मर्दाना जंगल के माहौल को देखकर भयभीत हो गया था। मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये जंगल देखने में ही बहुत भयानक और खतरनाक लग रहा है। कृपया करके यहाँ से जल्दी से निकल चलें। लेकिन गुरुजी ने कहा, मर्दाना, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि करतार ने हमें यहाँ किसी खास मकसद के लिए भेजा है। इसलिए हम बिना करतार की मर्जी से यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। मर्दाना को गुरुजी की बात सुनकर थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन वहाँ के माहौल को देखकर मर्दाना बहुत डर गया था। गुरुजी ने वहाँ एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। गुरुजी ने जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वह पेड़ एकदम सूखा था, लेकिन जैसे ही गुरुजी ने अपना आसन लगाया वह पेड़ एकदम से हरा भरा हो गया। मर्दाना ने जब ये चमत्कार देखा तो वह समझ गया, गुरुजी के साथ होते हुए कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरुजी ने मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और खुद गुरुजी शब्द गाने लगे। जैसे ही गुरुजी की सुरीली आवाज उस भयानक जंगल में फैली, वहां का माहौल एकदम से बदल गया। जब मर्दाना को रबाब बजाते हुए काफी समय बीत गया तो मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कृपया आप ही से कुछ खाने का इंतजाम करें। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई, इस जंगल में खाने का क्या इंतजाम करें? तुम खुद ही आसपास घूमकर अपने खाने का इंतजाम कर लो। ये जंगल खतरनाक तो बहुत है, लेकिन इस जंगल में फल भी जरूर होंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम फलों की तलाश में कहीं दूर मत निकल जाना। मर्दाना गुरुजी से आज्ञा लेकर फलों की तलाश में जंगल में निकल गया। जंगल बहुत सुनसान था। मर्दाना फलों की तलाश में जंगल के काफी अंदर चला गया। वहां भाई मर्दाना को एक आम का पेड़ नजर आया। मर्दाना आम के पेड़ को देखकर बहुत खुश हुआ और वे आम तोड़कर खाने लगा। मर्दाना आम खाने में इतना मगन हो गया कि उसे अपने आसपास का ध्यान भी ना रहा। तभी एकदम से अजीब सी वेशभूषा वाले लोगों ने मर्दाने को घेर कर पकड़ लिया। वह लोग देखने में जंगली लग रहे थे। मर्दाना ने लोगों से सुना था कि जंगल में ऐसे कबीले होते हैं जहाँ के लोग आदमखोर होते हैं और वो इंसानों को भून कर खा जाते हैं। जंगलियों ने आपस में कुछ बात की और मर्दाना को पकड़कर नाचते गाते हुए वापस चल दिए। मर्दाना उनका इस तरह का व्यवहार देखकर काफी डर गया और गुरुजी को याद करने लगा। उन लोगों ने मर्दाना को एक झोपड़ी में बैठा दिया और उसको खाने के लिए बहुत सारे पकवान दिए। मर्दाना उनका इस तरह का व्यवहार देखकर परेशान हो गया। मर्दाना तो ये सोच रहा था कि ये जंगली मुझे भून कर खा जाएंगे, लेकिन ये तो मेरी खातिरदारी कर रहे हैं। इस बात में क्या राज है? अभी मर्दाना ये सोच ही रहा था कि वे लोग मर्दाने के लिए अपने जैसे ही पोशाक लेकर आ गए और उन्होंने मर्दाने को इशारे से इसे पहनने के लिए कहा। मर्दाने ने चुपचाप वे पोशाक पहन ली। इसके बाद वे सभी लोग मर्दाने को बाहर ले आए और उसके चारों तरफ नाचने गाने लग गए। मर्दाना ये सब देखकर नानक देव जी को बार बार अरदास करने लगा कि गुरुजी, इस बार मुझे बचा लो, अब कभी भूख के लिए नहीं कहूँगा। महात्मा अपने सेवकों की सभी परेशानियों को जानते हैं, लेकिन वह समय से पहले कभी नहीं आते। जिस समय उनकी ज़रूरत होती है उसी समय वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तभी उन लोगों ने मर्दाने को पकड़कर एक मूर्ति के सामने बांध दिया। कबीले वाले उस मूर्ति की पूजा करते थे।
वह मूर्ति उनकी कुल देवी की थी। मर्दाना अब तक समझ गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसे गुरुजी के ऊपर विश्वास था कि वह उसे बचाने जरूर आएंगे। जैसे ही उन लोगों ने मर्दाने की गर्दन काटनी चाही, तभी वहां पर गुरु नानक देव जी पहुंच गए। कबीले वाले गुरु नानक देव जी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा आज कुल देवी की पूजा के लिए 2 व्यक्ति मिल गए। उनमें से कुछ लोगों ने गुरु नानक देव जी को पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरु जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी आग को छू लिया हो। वह सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। उनमें से कुछ कबीले वालों ने गुरुजी के ऊपर तीर कमान से हमला कर दिया, लेकिन उनका कोई भी तीर गुरु नानक देव जी के पास नहीं पहुंच सका। कबीले वाले ये देखकर हैरान रह गए। गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़कर मर्दाने की रस्सी खोल दी। मर्दाना गुरुजी के पीछे खड़ा हो गया। कबीले वालों ने गुरुजी को डराने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक मारने की भी कोशिश की, लेकिन जब वह सब कुछ करके हार गए तो गुरुजी के चरणों में गिर गए और अपनी भाषा में गुरुजी से माफी मांगने लगे। गुरु नानक देव जी तो साक्षात परमात्मा का रूप हैं। वे उनकी भाषा समझ गए और उन्होंने कबीले वालों को प्यार से उठाया और उनको इंसानियत का उपदेश दिया। कबीले वालों ने गुरुजी से वादा किया आगे से वे कभी भी किसी की भी बलि नहीं देंगे और जंगल में आने वाले सभी लोगों की सेवा करेंगे। गुरु नानक देव जी इसके बाद अपनी अगली यात्रा पर चल दिए। मर्दाना ने गुरुजी से रास्ते में पूछा, गुरुजी क्या आप इन लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए ही यहाँ पर आए थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर मर्दाना को जवाब दिया, ये लोग जंगली जरूर हैं, लेकिन इंसानियत इनके अंदर भी है। बस उसी को जगाना जरूरी था, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। गुरु नानक देव जी की साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा अपने बंदों को सही रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर संत महात्माओं को दुनिया में भेजता रहता है और आगे भी भेजता रहेगा।